मूवी के स्टार्ट में चोई नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का होता है जिसे फाइटर पायलट बनने का एक अलग ही शौक होता है। जिस सपने को पूरा करने के लिए वो सेना में भी भर्ती हो जाता है। इसी तरह एक दिन वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एयरफोर्स कैंप के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुंचते ही जापानियों का असली रूप सामने आता है। जैसे ये लोग वहाँ पहुंचते उन्हें जापानी पकड़ लेते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, मानो जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। तभी वहाँ पर उनका कमांडर कीटो आता है जो सारे कोरियंस को रस्सियों से खोलने के लिए कहता है। जैसे ये लोग आजाद होते हैं उनमें से एक सोल्जर कीटो को गाली देने लगता है। इस बात पर कीटो को बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो चोई को मुकाबले के लिए न्योता देता है और कहता है अगर चोई जीत गया तो मैं सारे कोरियंस को आजाद कर दूंगा। इसके बाद इन दोनों में घमासान न्यूज शुरू हो जाता है जिसमें चोई कोरियन स्टाइल में लड़ रहा होता है, मगर कीटो भी दूध पीता बच्चा नहीं है। वो चोई को बहुत मारता है और बस मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उनकी दुश्मन सेना हमला कर देती है, जिसका मौका देकर सारे कोरियंस वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद चोई अपने दोस्त की दुकान में काम करने लगता है और उसकी दुकान में हाथ बटाने लगता है, जिससे उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी वहाँ पर याकुजा नाम का एक गैंगस्टर आ जाता है जो चोई के दोस्त की दुकान से हफ्ता वसूली करने के लिए आया होता है, जिस पर चोई का दोस्त से मना कर देता है। इस पर वो गैंगस्टर के आदमी उसे मारने लगते हैं। चोई अपने दोस्त को मार खाता हुआ देख उस लड़ाई में कूद जाता है और उन सबको मारने लगता है और अकेला ही सबको पछाड़ देता है। लेकिन अचानक याकुजा चोई के गले पर तलवार रख देता है, जिससे डर के मारे चोई की पैंट गीली हो जाती है। इस पर याकुजा उसे अपना ही पेशाब चाटने के लिए कहता है, जो देखकर आसपास के लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी बाजार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका एक हाथ नहीं होता है। वो चोई को जाकर उठाता है और उन गुंडों से लड़ने लगता है। चोई चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो आदमी सबको मार देता है, वो भगा देता है, जिससे वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी भी एक फाइटर होता है जो चोई की तरह कोरियन होता है। इसके बाद वो आदमी चोई और उसके दोस्त को सर्कस में लेकर जाता है, जहाँ पर काफी सारे कोरियन लोग होते हैं जो सर्कस में काम कर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। वो लोग इस आदमी की बहुत इज्जत कर रहे होते हैं क्योंकि वो इन सबका खाने पीने का इंतजाम किया करता था। वो तो बच्चों के लिए स्कूल भी खोलना चाहता है। तभी चोई उस आदमी को लड़ना सिखाने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी से साफ सा मना कर देता है और कहता है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, जाकर अपना काम करो। लेकिन चोई भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस आदमी को मनाने के लिए भयंकर बारिश में जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चोई उस आदमी से मार्शल आर्ट सीख रहा होता है, लेकिन इसकी बचकानी हरकतों की वजह से उसे अपना शहर छोड़ना पड़ता है। शाम से सुबह हो चुकी थी, फिर भी चोई ये पल के लिए वहाँ से नहीं हटता। उसने मन बना लिया था कि अगर लड़ाई सीखेगा तो उसी आदमी से। ये सब देखकर उस आदमी का मन पिघल जाता है और उसे सिखाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो चोई को मार्शल आर्ट के कपड़े और एक किताब देता है और कहता है कभी भी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल मत करना। जल्दी चोई सब कुछ समझ जाता है और उस आदमी की तरह एक ऑटो चलाने लगता है और अपने खाली समय में वो मार्शल आर्ट सीखा करता। एक दिन चोई अपने दोस्त के साथ मिलकर बाहर आता है, जहाँ पर कुछ अमेरिकन और एक कोरियन लड़की को छेड़ रहे होते हैं। चोई का दोस्त से बहुत मना करता है और कहता है हमें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, लेकिन चोई नहीं मान और उन अमेरिकन ऑफिसर्स पे हमला कर देता है और उस औरत को बचा लेता है। और इसके बाद चोई कोई हमें बहुत ही मशहूर हो जाता है जो कोरियन औरतों को पुलिस ऑफिसर से बचाया करता था। इस दौरान उसकी दोस्ती यूकी नाम की लड़की से होती है, जिस लड़की को यह बचपन से चाहता है। कुछ दिन बाद याकुजा अपने कुछ आदमियों को लेकर सर्कस में आ जाता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो वहां आया था। उस आदमी ने भी इन्हें देख लिया था और जल्दी वो आदमी इन पर भारी पड़ जाता है और इन सबको मारने लगता है और जल्दी वो उस पर भी हावी हो जाते हैं और मौका देकर याकुजा उस आदमी को मार देता है। तभी चोई अपने दोस्त को लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां पर उस आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर चोई की आंख में से बदले के आंसू आ रहे होते हैं। अगले दिन चोई तैयार हो जाता है, जिस भी इंसान ने मेरे गुरु को मारा था मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अकेला ही याकुजा के अड्डे पर निकल जाता है और बाकी कोरियन लोग भी इसके साथ चल रहे होते हैं। उधर याकुजा ने भी सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि ये लोग बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इसके बाद इन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सारे लोग एक दूसरे का खून के प्यासे हो जाते हैं और जल्दी चोई का एक आदमी याकुजा को मार देता है और उधर पुलिस भी पहुंच जाती है जो मुश्किल से इन दोनों को रोक पाती है। इसके बाद चोई अपना सारा सामान बांध लेता है और वहां से निकल जाता है और उसे ये बात का पछतावा होता है कि उसने अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। तभी वहां पर याको आती है और उसे रोकने लगती है। इस बात पर चोई नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इसके बाद चोई जाकर पहाड़ों में रहने लगता है। वो दिन रात भयंकर सर्दी में ट्रेनिंग करने लगता है और अपने गुरु की दी हुई किताब से सीखने लगता है। शुरुआत में उसे इतनी ठंडी जगह में रहने के लिए बहुत ही मुश्किलात आ रहे होते हैं। वो कुछ दिन रहने के बाद उसे सब चीज की आदत हो जाती है और देखते ही देखते वो इतना ताकतवर हो जाता है और एक ही बारी में वो पत्थर को भी तोड़ देता है। दिन रात मेहनत करने के बाद वो हर चीज सीख चुका था जो उसके गुरु ने उसे सिखाई थी। फिर वो पहाड़ों को छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है, जहाँ पहुंचते ही वो अपने से ताकतवर फाइटर्स को चुनौती देने लगता है। इसके बाद उसकी नजर एक मार्शल आर्ट स्कूल पर पड़ती है, जहाँ पर वो अपने भिखारी हाथ में ही घुस जाता है, जहाँ जाकर वो उस लीडर को मुकाबले के लिए न्योता देता है, जिस पर उसका लीडर उसकी हालत देखने लगता है और अपने एक स्टूडेंट को उससे लड़ने के लिए भेजता है और एक एक करके वो 10 फाइटर्स को हरा देता है और आखिरी में उस लीडर को भी हरा देता है, जिसे हराने के बाद चोई जापान का बहुत ही मशहूर आदमी बन जाता है। चोई की कामयाबी देखकर हरामी कीटो को ये बात हजम नहीं होती है। कीटो जापान का एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल आदमी बन चुका था। उधर चोई भी एक के बाद एक कर नामी फाइटर्स को हरा देता है। उसने हर तरीके के फाइटर को हरा दिया था। उसे देख के लग रहा होता है कि उसे हराने वाला कोई है ही नहीं। इसी काबिलियत को देखते हुए वो पूरे जापान में बहुत ही मशहूर हो जाता है। इसके बाद चोई को अपने पैर का एहसास हो जाता है।
इसके बाद चोई को अपने प्यार का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो अपने प्यार के पास वापस चला जाता है। इसके बाद हमें कीटो का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें कीटो रिपोर्टरों से कहता है चोई एक ठग है, वो चीटिंग कर कर जीत रहा है। किसी ना किसी तरीके से वो चोई को मारने वाला होता है और अपना एक आदमी उसके पीछे भेज देता है। उस किलर को चोई का पता चल चुका था, भीड़ का मौका देखकर वो उससे चाकू मार देता है, मगर किसी तरह चोई बच जाता है। की इसकी देखभाल कर रही होती है। एक दिन चोई को अपने घर पर फोन आता है, जिसमें चोई का दोस्त बहुत ही डरा होता है और उसे बचाने के लिए कह रहा होता है, जो सुनने के बाद चोई अपने दोस्त को बचाने के लिए भाग निकलता है। जान जाते ही चुम्बे बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसी वक्त चोई उसे जाकर उठाता है। तभी चुम्बे उसे एक हैरान करने वाली बात कहता है। चुम्बे कहता है मुझे कोई मारना चाहता है, जो सुनने के बाद चोई चुम्बे के घर के बाहर जाता है, जहाँ एक किलर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें चोई इसका काम तमाम कर देता है। तभी चोई को एक बात पता चलती है, जिस आदमी को उसने मारा है उसकी एक बीवी और एक बेटी होती है। इस बात पर चोई को बहुत ही पछतावा होता है, इसीलिए वो उस आदमी के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उसकी बीवी से माफी मांगने लगता है। इस बात पर उसकी बीवी उसे माफ नहीं करती, फिर भी चोई वहां से नहीं जाता और कितने ही मेहनतों वहीं बाहर खड़ा रहता है, जो देखकर उसकी बीवी उसे माफ कर देती है और कहती है लोगों की भलाई के लिए लड़ो। इसके बाद चोई कीटो से लड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ कीटो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद चोई कीटो के पंडरों से लड़ता है, जिसे वो आराम से हरा देता है। इसके बाद चोई और कीटो की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें चोई और कीटो बराबर लड़ रहे होते हैं और जल्दी चोई कीटो की टांग तोड़ देता है, जिसका मौका देकर चोई फाइट मारने वाला होता है, मगर वो उसे नहीं मारता, जो देखकर कीटो शर्मिंदा हो जाता है और चोई को जाता हुआ देख अपना सर नीचे कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।